नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन दीपावली की पूजन के लिए भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा लाने का विधान है। अगर आपके घर में किसी धातु की प्रतिमा है तो दोबारा से लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप हर बार मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो इसको लाने के समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, धनतेरस इस बार शुक्रवार के दिन है और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था, इस दिन धनवंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन और अन्य चीज़ों को खरीदने की भी परंपरा है। साथ ही भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो घर में संपन्नता की जगह दरिद्रता आ सकती है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी होती है। देखिए, जब भी आप मूर्ति खरीदने जाएं तो एक बात का पहले ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में ना हो, यानी बैठी हुई मुद्रा में होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और बैठी हुई मूर्ति जब आप लीजिए तब एक बात का और ध्यान रखना है, गुलाबी कमल के पुष्प के आसन पर विराजमान हो माँ तो ज़्यादा अच्छा। लक्ष्मी जी की ज़्यादातर मूर्ति से दिखाया जाता है हाथों से धन गिर रहा है। धन गिरना तो अच्छी बात है, लेकिन ये धन किसी पात्र में गिर रहा हो तो ये स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और अगर ये धन खुले जगह में गिर रहा हो तो बचिए ऐसी मूर्ति लेने से, या अगर आप ले भी लेते हैं तो नीचे में कोई पात्र जरूर रख दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा धान रखकर, धान तो आपको पता है ना, या फिर कनक यानी जौ जिसको कहते हैं वो रखकर, इससे आपका दोस्त कट जाएगा। ध्यान रखें कि जब माँ मूर्ति की जब आप मूर्ति लीजिएगा तब उनके साथ गणेश जी को भी लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी चूंकि पानी से उत्पत्ति हुआ है इसलिए उनको चंचला कहा जाता है, एक जगह निवास करती नहीं। लेकिन उनके साथ अगर आप गणेश जी की तस्वीर लें, मूर्ति लें, गणेश जी जो बुद्धि के देव हैं, ज्ञान के देव हैं, तो इससे क्या होता है, स्थिरता भी मिलती है, आपका दिमाग भी काम करता है और धन भी आने लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप गणेश जी की तस्वीर लीजिएगा तो यहाँ भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या रखेंगे? एक तो पहली बात, माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो लेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, हंसती हुई, मुस्कुराहट जैसे चेहरे पर हो, ऐसी प्रतिमा लीजिए। दूसरी बात, उनकी निगाहें आपको देख रही हो, आशीर्वाद दे रही हो, एकदम से सॉफ्ट फेस वाला मूर्ति लीजिएगा, खूबसूरत सा, हल्की सी हंसी, जैसे लगे कि आशीर्वाद दे रही है, आपसे बहुत प्रसन्न है। ऊपर देखती हुई निगाह की मूर्ति ना ले, ना ही क्रोधित मूर्ति ले, जो मूर्ति देख के आपको लग रहा है बहुत गुस्से में है, ऐसी मूर्ति लेने से बचिए। जब गणेश जी की प्रतिमा लीजिएगा तब गणेश जी का जो सूंड है वो बाएं तरफ होगा, जो उनके हाथों में बाएं साथ लड्डू होता है ना, लड्डू जैसे खा रहा है, ऐसा लेना चाहिए। और जब गणेश जी को आप माँ लक्ष्मी के साथ स्थापित करें तो जैसे इस पिक में है सामने, ये उल्टा है, ऐसे मत रखिएगा। गणेश जी हमेशा माँ लक्ष्मी के बाएं तरफ होंगे, दाहिने तरफ भगवान श्री हरि का स्थान है, ठीक है। तो गणेश जी बाएं साइड होंगे क्योंकि गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। और जब आप गणेश जी लक्ष्मी जी की आप तस्वीर खरीदेंगे तो उनके साथ मोर पंख भी लाइएगा, एक मोर पंख कम से कम, क्योंकि गणेश जी के माथे पर मोर पंख अगर आप सजा दें तो हर विघ्न बाधाओं से आपको विजय प्राप्त भी होगा और गणेश जी सही समय पर सही डिसीजन लेने की बुद्धि भी देंगे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।